सिंह राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 11 जुलाई शुक्रवार। दोस्तों आज बहुत ही पवित्र महीना, सावन का महीना शुरू हो चुका है। आज सावन का पहला दिन है, तो आप भी कोशिश करें कि इस पवित्र महीने में अपने आप को सात्विक रखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप अध्यात्म की तरफ जाएं और भोलेनाथ जी की पूजा आपको करनी चाहिए, क्योंकि आपको तो मालूम है कि शनि की ढैया चल रही है। शनि की ढैया के साथ ही 13 जुलाई से रविवार से शनि बकरी भी होने जा रहे हैं, मीन राशि में बकरी होने जा रहे हैं। तो आपकी राशि पे ढैया चल रही है, तो आपके लिए कुछ स्पेशल ही है। इसलिए शनि का अगर उपाय बताया जाता है तो सबसे पहले भोलेनाथ जी की पूजा ही बताई जाती है और हनुमान चालीसा तो आप कर ही रहे हैं। दोस्तों इस समय भावनाओं को समझना और साझा करना बहुत जरूरी है। इसमें आपको खुद से करुणा और धैर्य से पेश आने की जरूरत है। खुद पर अधिक भरोसा रखें। स्वार्थी तत्वों और प्रशंसा करने वालों से सतर्क रहें। आपको घर और बाहर दोनों ही जगह लोगों से भरपूर सहयोग और समर्थन मिलता नजर आ रहा है। आपके लिए एक नई शुरुआत की तैयारी का समय है और साथ ही पूर्व में की गई गलतियों को सुधारने की कोशिश रहनी चाहिए। इस समय आप सभी ओर से खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। यदि आप व्यवसायी हैं और बीते हुए कुछ समय से बाजार में मंदी का सामना कर रहे थे या फिर कारोबार में आपको आपके मन मुताबिक लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो आने वाले समय में आपकी यह शिकायत भी दूर हो सकती है। आने वाले समय में आपको आपके व्यवसाय में मनचाहा लाभ प्राप्त हो सकता है। कार्यक्षेत्र में लोग आपके परिश्रम और प्रयास की प्रशंसा करेंगे। दोस्तों यह समय दया का नहीं, दाव दिखाने का समय है। ऐसे में किसी भी प्रकार का निर्णय लेते समय दिल के साथ दिमाग का भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की दिशा एक बार फिर आपके जीवन में नया संकेत लेकर आई है। यह समय आपके लिए आत्मनिरीक्षण और धैर्य की परीक्षा बन सकता है। कहीं तो कैरियर में तरक्की के नए द्वार खुलेंगे, तो कहीं रिश्तों में आई दूरियां सुलझ सकती हैं। लेकिन सही दृष्टिकोण और प्रयास से हर चुनौती का हल निकल सकता है। इस समय आप यदि किसी भी तरह की आपादापी से बचने की जरूरत है आपको। इस समय आपको अपने छोटे छोटे कार्यों को भी पूरा करने के लिए आपको अधिक मेहनत और ज़्यादा प्रयास करने पड़ सकते हैं। इस दौरान भावुकता में आकर लोगों पर आंख मूंद कर विश्वास करने की भूल बिल्कुल भी ना करें तो अच्छा रहेगा। जब तक आपके कार्य सिद्ध ना हो जाएं, तब तक अपनी योजनाओं को गुप्त रखने की जरूरत है। तो दोस्तों जब आपका काम पूरा हो जाए तो उसके बाद आप बताएं, उससे पहले किसी से बात ना करें तो अच्छा है। शनिदेव दंड अधिकारी, न्यायप्रिय और व्यवस्था और अनुशासन के ग्रह शनिदेव इस महीने 13 जुलाई रविवार 2025 में अपनी गति को बदल करने वाले हैं, जिसका असर हर एक राशि पर अलग अलग रहने वाला है।
दोस्तों, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक 12 राशियों पर शनि वक्री होने से क्या क्या प्रभाव और क्या क्या बदलाव होंगे, इसके बारे में हर राशि के लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि फिर उसी हिसाब से आप अपनी प्राथमिकता पर फोकस करेंगे। कुछ उपाय जो हम कर सकते हैं, कुछ उपाय जो हम पहले से करते आ रहे हैं शनि के लिए, वो करते रहें और शनि के अच्छे प्रभाव को और अच्छा कर सकते हैं उपाय के द्वारा, और खराब शनि के अच्छे प्रभाव को अच्छा कर सकते हैं, अपने हक में कर सकते हैं उपाय करके। ताकि खराब फल, अगर हम उपाय करेंगे तो खराब फल शनि आपको ना दे पाएंगे। दोस्तों, आप महसूस कर रहे होंगे कि जब से 2025 शुरू हुआ, कुछ न कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं, और यह आहिस्ता आहिस्ता समय और बदलाव की तरफ जा रहा है। लगता है कि आने वाला समय अब बदलाव का ही समय रह गया है। इस समय पूरे संसार में आर्थिक मंदी का युग शुरू हो चुका है। यह आगे जाकर कहाँ रुकेगा, ये तो भगवान ही जानता है। चारों ओर बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। बड़े बड़े देश आपस में लड़ रहे हैं, छोटे नहीं, बड़े बड़े देश इस लड़ाई में अपनी प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। हो सकता है यह सब बृहस्पति के अतिचारी होने से हो रहा होगा, क्योंकि इस समय बृहस्पति भी मिथुन राशि में अतिचारी होकर चल रहे हैं, और अब न्याय के देवता, न्यायाधीश, दंडाधिकारी शनिदेव बकरी हो रहे हैं। 13 जुलाई को 28 नवंबर तक ये बकरी रहेंगे। अब शनि बकरी का प्रभाव तो झेलना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन शनि को मनाने से शनिदेव जल्दी मान जाते हैं, क्योंकि इनको सारी शक्तियां शिव जी से मिली हुई हैं। जिन भोलेनाथ जी का जल्दी ये मान जाते हैं, जैसे हमारे भोलेनाथ जी जल्दी मान जाते हैं, उसी तरह शनि भी, क्योंकि शिव भक्त हैं शनि, जल्दी मान जाते हैं। इसलिए आपको कह रहा हूँ कि सावन का महीना भी पवित्र है, और शनि बकरी भी हो रहे हैं, और आपकी शनि की ढैया भी चल रही है, तो आपके लिए तो बहुत अच्छा ये समय रहने वाला। दोस्तों, हम तो इस समय अपने आप को सद्मार्ग पर चलाने की कोशिश करें, और आपकी पत्री में जो ग्रह आपको अच्छा प्रभाव नहीं दिखा रहे, उन ग्रहों का उपाय करके अपने जीवन को सुगम बनाने की जरूरत है। शनि तो हर साल ही बकरी और मार्गी होते हैं, लेकिन इस साल क्या विशेष है वो आपको बताया जा रहा है। दोस्तों, जो परिस्थितियां 2025 की अभी तक रही हैं, वो आपके सामने हैं। आप महसूस भी कर रहे हैं कि यह समय कैसे कैसे हादसे संसार में ला रहा। बहुत से हादसे से इन 6 महीने में ऐसे हो चुके हैं जो किसी ने सोचे भी नहीं थे। दोस्तों, किसी भी ग्रह की 5 गतियां होती हैं: मार्गी, बकरी, अनाचारी, अतिचारी, जो इस समय बृहस्पति देव होकर चल रहे हैं। स्तंभी, एक बकरी ग्रह में जब 5 गतियां एक साथ एक्टिव हो जाती हैं, इसलिए जय ग्रह जो करने आया है वे करके ही जाता है, और ठोस परिणाम इसके मिलते हैं, देता है, परिवर्तन करता है। तो जब परिवर्तन का समय शुरू हो चुका है, उस समय शनि का ऐसा बकरी होना परिवर्तन बड़े स्तर पर दिखा रहा है। बकरी ग्रह क्या होता है? देखिए, ग्रह बकरी है यानी वह सूरज के सबसे अधिक दूर हो जाता है और पृथ्वी से सबसे नजदीक हो जाता है। इसका प्रभाव यह होगा कि वह पृथ्वी पर अपना सबसे अधिक प्रभाव डालेगा, और धरती पर जो भी लोग
रह रहे हैं वह भी उससे प्रभावित होंगे। बकरी ग्रह को चेष्टा बली कहा गया है, यानी बकरी ग्रह चेष्टा बल युक्त होकर कभी राज्य, कभी धन, कभी यश और कभी वचित परिणाम देता है। पराशर ऋषि तो जहां तक कहते हैं कि बकरी ग्रह उच्च ग्रह के समान फल देता है, और अगर कोई ग्रह बकरी होकर नीच हो तो उसका नीच भंग भी कर देता है। तो आपने समझा कि बकरी ग्रह कितना शक्तिशाली होता है। अब कई लोग कहेंगे शनि तो हर साल बकरी मार्गी होता है, तो इस बार क्या खास बात है। दोस्तों, ग्रह की स्थितियां एक दूसरे के मुकाबले हमेशा बदलती रहती हैं। अब कौन से ग्रह में पिछले साल बकरी हुए थे, तो इस साल कौन से ग्रह में बकरी हो रहे हैं, और इस बदलाव के कारण भी एक ही राशि में जब ग्रह जाते हैं या एक ही तरह की गति करते हैं तब भी उनके परिणाम बदल जाते हैं, क्योंकि बाकी ग्रहों से उनका संबंध बदल जाता है। आप इस समय इस मंत्र का पाठ कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा कर सकते हैं, शिव जी का आराधना कर सकते हैं, शिवलिंग पे जल दे सकते हैं, ओम अजयक पधाय नमः ये मंत्र बोल सकते हैं। इसमें शनि बकरी से आपको राहत मिलेगी। इस समय आप अपने गुरु के आश्रम पर जा सकते हैं, अगर गुरु धारण किया होगा तो, नहीं तो फिर किसी तीर्थ स्थान पर जा सकते हैं, या फिर रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तो बकरी शनि से आपको राहत मिलेगी। दोस्तों, आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं। आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं। आप किसी मजबूरी में नहीं बंधे। आप अपनी पुरानी यादों की कैद में नहीं हैं। आप एक रचनाकार हैं जो हर दिन, हर सोच और हर एक सांस में अपना भविष्य गढ़ सकते हैं। असली ताकत आपके अंदर छुपी है, और आप अगर उस ताकत को पहचान लें, उसे समझ लें, उसे और हर दिन उसे जगा दें, तो हम ना सिर्फ खुद को बदल सकते हैं बल्कि अपनी पूरी दुनिया को भी एक नया रंग दे सकते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, आप ही अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दवा हैं। आपको अपने जीवन में बहुत सूझबूझ कर परिचय देने की जरूरत है। हर मामले में जीवन में एक सजग, सतर्क सावधानियां यह बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि आपके जीवन में ऐसे इंसान भी आए होंगे जो आपको अपनी बातों में फंसाकर और बिना गुस्सा किए, बिना किसी तरह का दबाव डाले आपसे वो सब करवा गए जो उनके मतलब का था। खेल गए आपके दिमाग से और आपको पता भी नहीं चला। आप मना भी नहीं कर पाए और आप ना भी नहीं कर पाए, लेकिन वो अपना काम आपसे निकलवा कर चले गए। आपकी सोच को अपनी मुट्ठी में करके रखे जब तक वो आपके साथ रहे। आपको एहसास भी नहीं होने दिया कि वह आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। दोस्तों, दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार चमकता है, इच्छा के अनुसार नहीं। आप इस समय अपनी योग्यताओं का फायदा उठाएं। एक सत्य बात जिंदगी की एक 3 पेज की पुस्तक की तरह है। पहला और अंतिम भगवान ने लिख के दिया है। पहला पेज है जन्म, अंतिम पेज है मृत्यु, मौत। बीच के पेज को हमें ही भरना है। अब वो आपके हाथ में है कि आप उसमें क्या भरते हो, कामयाबियां या नाकामयाबियां, सफलता
या असफलता, दुख या सुख, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों, छोटी अवस्था में मिला हुआ सुख हमें कभी भी समझदार नहीं बनने देता, जबकि छोटी अवस्था में मिला हुआ दुख परिस्थितियों का सामना करना सिखाता है। इस समय तो आप खुद के बारे में, अपने भविष्य के बारे में ना किसी ज्योतिषी से पूछो, ना पुरोहित से पूछो, ना किसी पीर से और ना किसी फकीर से पूछो। बस कुछ देर आंखें बंद करके अपने जमीर से पूछो, जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, आप इस समय परेशान हो, इधर उधर भागम भाग कर रहे हो अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए। आपका भविष्य आपसे अच्छा कौन जानता है? आप तो इस समय उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जो आपके नियंत्रण में नहीं है। तो इसका परिणाम सिर्फ समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप तो अपने कर्मों को मजबूत बनाओ, तभी बात बननी है। आशावाद वह विश्वास है जो आपको उपलब्धियों की ओर लेकर जाता है। बगैर आशा या आत्मविश्वास के कुछ नहीं किया जा सकता। यदि आप चाहते हैं कि जो प्रकाश आपके जीवन में आए, तो आपको उस स्थान पर खड़े होने की जरूरत है जहां उसकी चमक जा रही है। यह तो हम जानते हैं कि हम क्या हैं, लेकिन हम यह नहीं जानते कि हम क्या कर सकते हैं। हमें यही जानने की कोशिश करनी है कि ग्रहों की जानकारी से ज़्यादा आपको अपनी जानकारी होनी चाहिए। सिर्फ अपना करने से ही हमें सफलता नहीं मिल सकती। सिर्फ कल्पना करने से ही हमें सफलता नहीं मिल सकती। उन सफलताओं को पूरा करने के लिए हमें कड़े फैसले, कड़े परिश्रम की जरूरत होती है। 1000 मील सफलता की यात्रा शुरुआत में पहले कदम से ही करनी पड़ती है। दोस्तों, बिना बोले हुए उम्मीदें अक्सर दर्द में बदल जाती है। खुद की जरूरतों को पहचानें, उन्हें साफ शब्दों में कहो, दूसरों को जिम्मेदार मत ठहराओ अगर वो उन्हें पूरा ना कर पाए तो। मैं सब कुछ सही करने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी ये चीजें बिगड़ क्यों जाती हैं, ये आपको सोचना चाहिए कभी कभी। अगर सब मेरे हिसाब से हो तो कोई परेशानी ही ना हो। हर आदमी चाहता है कि सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए, तो फिर कोई परेशानी होगी नहीं। असफलता के डर को अपने सपने के बीच की बाधा मत बनने दें दोस्तों, बल्कि उसे अपने सफल होने की प्रेरणा बनाएं। सपनों को साकार करने का पहला कदम है खुद पर विश्वास करना। अपने आत्मविश्वास को हमेशा ऊंचा रखें, क्योंकि यही आपकी असली ताकत है। जीवन एक आईना है, यही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। दोस्तों, हम सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी बहुत निराश हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में हमें प्रेरणा मिलती है महान लोगों के संघर्ष और उनके मोटिवेशन की। जिस इंसान में आत्मविश्वास होता है, बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकता है। हर महान इंसान के पास एक चीज जरूर होती है, वो है आत्मविश्वास। भगवान भी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की सहायता करता है जो लोग खुद अपनी सहायता से करते हैं। सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास जरूरी है, और आत्मविश्वास के लिए तैयारी जरूरी है। आत्मविश्वास सफलता की
कुंजी है और आत्मसम्मान वह नींव है जिस पर आत्मविश्वास खड़ा होता है। सफलता उन लोगों को मिलती है जो खुद पर विश्वास करते हैं और अपने लक्ष्यों के लिए मेहनत करते हैं। आत्मविश्वास से ही आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आत्मविश्वास का मतलब है कि आप अपने सपनों का पीछा कर रहे हैं, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए। प्रेरणा वह ईंधन है जो आपके आत्मविश्वास को जिंदा रखे हुए। तो दोस्तों, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते जाएं। ये समय अपने आत्मबल को मजबूत करें, अपने हौसले को बढ़ाएं, अपने पर विश्वास रखें। दोस्तों, जय राशिफल आपको श्री राधे श्याम मंदिर दिल्ली से बताया जा रहा है। रोज़ रोज़ आपके समक्ष कोशिश रहती है हमारी आने की, लेकिन समय नहीं मिल पाता। फिर 1-2 दिन बीच में मिस हो जाते हैं कई बार। कोशिश करेंगे रोज़ के रोज़ आपकी राशि बताने की। दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे मंदिर में अपनी पत्रियाँ भेज रखी हैं, अगर उनको जवाब नहीं मिला तो एक बार उसी नंबर पर राधे राधे लिख लेना और छोटा सा मैसेज भी छोड़ देना कि काफ़ी दिन से हमने पत्रिका भेजी है लेकिन जवाब नहीं मिला। उससे हमें आसानी हो जाएगी आपके जवाब देने में। जिन लोगों ने इस मंदिर में अरदास लगानी हो सुख शांति की, अपने व्यापार के लिए, पढ़ाई के लिए, किसी तरह की भी कोई आपकी इच्छा हो तो उसकी अरदास लगाएं, आपकी अरदास पूरी होगी। मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए 9315336907 931-533-6907। आप इस नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं और आपको उसका जवाब मिलेगा और साथ में आपके ग्रहों के उपाय बताने पड़ेंगे। तो दोस्तों, शनि की जो बकरी के उपाय आपको बता ही दिए हैं कि शमी के पेट की पूजा करें, शनिवार को पीपल की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सूरज को जल दें और शनिवार को सात्विक रहने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए। दोस्तों, शनिदेव की जब आप शनिवार पूजा करने जाते हैं तो बिल्कुल सीधी दृष्टि शनि पर ना ले जाया करें, क्योंकि शनि की दृष्टि से तो हमें बचना है। लेकिन लोग, मैंने देखा 10-10 मिनट खड़े रहेंगे, एक ही आंख से एकटक देखते रहेंगे मूर्ति को। ना, हमें शनि की दृष्टि से बचना है, ना कि हमने खुद जाके देखना। दिया जलाएं, अच्छी बात है। प्रसाद बांटें, चने बना के बांट सकते हैं, अच्छी बात है। उड़द की दाल दान दे सकते हैं, अच्छी बात है। वहाँ बैठ कर हनुमान चालीसा का पाठ करें, बहुत अच्छी बात है। फिर छोटी छोटी परेशानियाँ नहीं आएंगी जब आप वहाँ बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो दोस्तों, नंबर आपने मेरा नोट कर लीजिए। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9315336907। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।